कोई ऐसा दिन बचा ही नहीं कि जिस दिन यशोदा को रोना ना आए। लगातार रुदन, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से श्याम सिधारे। परिवार का मिलन ही बड़ी बात है। आज कोई कमाने के लिए, कोई आगे बढ़ने के लिए, कोई किसी कारणवश जब उससे बिछोह होता है ना, बहुत उसको पीड़ा होती है। और इसमें भी यदि कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता जो बहुत गहरा हो और उससे बिछोह हो जाए, उस पीड़ा को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसको कैसे कहेगा? और इस पीड़ा को भगवान ने भोगा है, दोनों अवतार में भोगा है, कृष्ण अवतार में और राम अवतार में। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरे। सुमिरि राम, जब पिता की याद आती, जब माँ की याद आती, रोते थे राम, बहुत रोते थे चित्रकूट में। माँ कौशल्या तो ऊपर की मंजिल में खिड़की में बैठी रहती। दशरथ जी का मरण हो गया, कैकेयी एक कक्ष में बंद हो गई। सुमित्रा किसको समझाए, किसको मनाए? एक भाई राम जी की सेवा के लिए गया है और एक भाई जी ने स्वयं ने वनवास स्वीकार किया, नंदीग्राम में तपस्वी के वेश में रहे, अकेला रह गया शत्रुघ्न। महल संभालने की व्यवस्था भरत जी ने बताई है, तो खंबे से लिपट कर रोता है कि एक मेरे बड़े भाई ने पिता का वचन निभाया, एक बड़े भाई ने बड़े भाई की सेवा की, एक ने पादुका को सिर पर धारण करके स्वस्वीकृत वनवास स्वीकार किया। मैं कहां जाऊं? मैं किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? मैं किसके आगे रोऊं? कौशल्या जी को कोई जाता हुआ दिखता चित्रकूट की तरफ, तो आवाज लगाती, ए भैया कहां जा रहे हो? और कोई कह दे कि मैं चित्रकूट जा रहा हूं, तो तुरंत दौड़कर आती, कहती मेरे राम को कहना कि एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ। नगर में ना आना, पिता को वचन दिया है अयोध्या में ना आना, नगर के बाहर में मिलने को आ जाऊंगी। अपनी मैया पर दया करो राम, एक बार दर्श दिखाओ। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए ना आना चाहो, अपने भाई भरत के लिए आ जाओ। कुछ नहीं खाता है, हड्डियों का ढांचा हो गया है, अस्थि पंजर ही मात्र उसके शरीर में बचे हैं। बार बार मरने का विचार उसके हृदय में आता है। एक बार अपने प्रिय भरत के लिए आ जाओ राम, एक बार प्रिय आओ। ठीक है, अगर तुमको हम घर वालों की याद ना आती हो तो अपने घोड़ों के लिए, अपने अश्वों के लिए आओ। आगे आगे राम चलत हैं, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, बीच जाने की
रघुवर
भगवान का विरह चाहे राम अवतार में चाहे कृष्ण अवतार में। देखो दशरथ जी तो ऐसे पिता हुए जिन्होंने राम जी का विरह स्वीकार ही नहीं किया। और नंद और यशोदा से कोई पूछे कि वो कैसे जी रहे हैं, धन्य है वो जीवन भी जो कृष्ण विरह में, कृष्ण की याद में पल पल जिनको हर स्थान में भगवान ही नजर आते हैं। ऐसे भगवान का मथुरा प्रवेश हुआ। अक्रूर जी ने बाहर ही एक उद्यान में उनको ठहरवाया। कंस को जाकर सूचना दी। कंस ने कहा तुमने नगर के बाहर उनको छोड़ दिया, वो अगर वहां से भाग गए तो। अब अक्रूर को रहते नहीं बना तो अक्रूर ने कहा कंस तुमको मरने की जल्दी कितनी है, तुम चिंता ना करो, और वो तुझे अब मारे बगैर जाएगा नहीं। कुछ सैनिकों को भेजा कि जाओ सेवा के बहाने ध्यान रखना भाग ना जाए। एक प्रहर का दिन बचा था तो भगवान ने नंद जी से आग्रह किया मथुरा दर्शन का। नंद जी ने बलराम जी के साथ ग्वाल बालों को भेजा, बहुत सारे समझाइश दी, कोई चीज खरीदना मत, बोले ठीक है, कोई चीज मांगना मत, बोले ठीक है, कोई चीज उठाना मत, बोले ठीक है। तो भगवान ने कहा फिर लूट लेंगे। अरे तुम तो जाओ ही नहीं तो अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि ना ना बाबा जाना तो पड़ेगा। देखो आज पहली बार राजधानी में आए हैं, अच्छा ठीक है जाओ, किंतु ध्यान रखना हमारा नगर नहीं है, और ए लड़को तुमको बात बात में बोलने की आदत है। क्या? वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता था इन बच्चों को और वो उनके मुंह से निकल जाता, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो यहाँ किसी और की जयकार नहीं होगी, यहाँ केवल कंस की जयकार होगी। और अगर तुमने गलती से भी बोल दिया तो जेल हो जाएगी। नहीं बोलेंगे, पक्का नहीं बोलेंगे। और चले मस्ती में। तो जैसे ही मामा के नगरी में प्रवेश किया, श्री दामा ने कहा देख तो तेरे मामा का नगर तो बड़ा सुंदर है भाई, और बड़ी लाज आ रही हमको अपने ऊपर। क्यों भाई? बोले देखो तो हम तो आए थे नंगे ही घूम रहे हैं, और यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके लोग घूम रहे हैं, हमको तो कुर्ता ही नहीं। अरे कृष्ण तेरे मामा का गांव है, थोड़ी सी व्यवस्था कर दे। एक धोबी लेकर जा रहा था बहुत सारे कुर्ते, उसको बुलाया भगवान ने। धोबी कहने लगा तुम और राजा के कुर्ते, जरा अपना चेहरा दिखा। भगवान ने एक थप्पड़ दिया, हर जन्म में तू मुझे कुछ भी कहेगा और मैं सुनूंगा क्या? देखो यहाँ जाति की बात नहीं है, धोबी कोई जाति की बात यहाँ नहीं। धोबी का अर्थ है कि जो दूसरे का धोए और अपना मेला रखे, वह धोबी। और ऐसे आजकल दुनिया में कमी नहीं है, घर घर में है। इसलिए जाति की बात नहीं है। जिसको दूसरे के घर के तो दिख रहा है पर अपने घर का नहीं दिख रहा। भगवान ने एक थप्पड़ में सिर धड़ से अलग कर दिया, और वो घूमता मुंड तराजू में जाकर गिरा बनिए की दुकान में, और वहां वो 5 किलो का बाट लगाकर तोल करने लगा कितने किलो का है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक थप्पड़ में सिर धड़ से अलग, तलवार से ना हो एक बार में, थप्पड़ में। तो दूसरे ने कहा कौन है तू, पहचानता है? नहीं।
मैं बताता हूं। पूतना का नाम सुना है? हाँ हाँ, एक बच्चे ने उसको मारा था, वही है ये। अब तो बात आग की तरह फैल गई दुकानदारों में। अरे वो आया है जिसने ऊपर से तृणावर्त को फेंक दिया था, अरे वो आया है जिसने गिरिराज पर्वत को धारण किया था, अरे सुना है कि जो काली नाग के मस्तक पर नाचा था वो हमारी नगरी में आया है। बस बात ऐसे फैली तो किसी ने कहा उसको माला पसंद है, किसी ने कहा उसको फूल पसंद है, किसी ने कहा उसको दही माखन पसंद है, कोई कहने लगा कि अक्षत से उसका स्वागत किया जाए, कोई दीप प्रज्वलित कर लाया। पर सब कंस के डर से अभी बंधे हुए हैं, दुकान से बाहर जाने को कोई तैयार नहीं। और भगवान बाजार में घूम रहे हैं। कपड़ा तो मिल गया पर वो सब ढीले ढाले, मामा जी की हाइट और अपनी हाइट में अंतर है, तो जोकर जैसे लग रहे हैं। एक दर्जी से जाकर उसको सब बढ़िया फिटफाट करवाया, उसको पूछा क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं। अरे कुछ ले लो भाई, तूने मजदूरी की है। तो वो दर्जी ने देखा अभी भी मुंड धोबी का वहीं तराजू में पड़ा है, बोले नहीं मालिक कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस जाओ। अरे तू डर मत, मांग तो, बोले 2 आना। तो भगवान ने उसको दिया उसकी मजूरी और कहा आज तू चाहे 2 आना लेकर खुश हो जा, किंतु आने वाले टाइम में कपड़े से महंगा तू दूल्हे का सूट सीखना, तेरे घर कार भागेगी। पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए ना तो पीढ़ी को तो भोगना ही होता है, पूर्वजों ने कुछ बुरा भी किया तो पीढ़ी को भोगना पड़ता है, और पूर्वजों ने कुछ अच्छा भी किया तो कपड़े मिल गए। माला जा रही थी कंस को, भगवान ने छुड़ाकर माली से स्वयं ने पहन ली। चंदन जा रहा था कंस को, नाम है उसका यहाँ त्रिवक्रा, कुब्जा कहते हैं हम, और सुखदेव जी ने उसको बड़ा सुंदर नाम दिया त्रिवक्रा। 3 जगह से वक्र है जो टेढ़ी है। और कौन है ये? हमारी बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी, काम, क्रोध और लोभ। और जब यह कृष्ण को चंदन लगाएगी तो अपने आप सर्वांगीण सुंदरी हो जाएगी। बड़ा सुंदर पीला चंदन कृष्ण को और लाल चंदन बलराम को उसने लेपन कर दिया। कपड़े मिल गए, माला मिल गई, चंदन मिल गया, बच्चे तो खुश हो गए बिल्कुल। आज तक कभी नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चों को नया कपड़ा मिल जाए, खिलौना मिल जाए, फिर देखो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। सेठानियों ने सोचा कि हम तो मजबूर हैं, बंधी हुई हैं, जा नहीं सकती बाजार में, पर अटारी पर चढ़ जाओ। सुना है इनको माखन बरसता हुआ बहुत पसंद है। ये मटकी के नीचे खड़े होकर गिलोल से मटकियां फोड़ते थे और दही जब बरसता था ऊपर से तो नाचते थे। तो देखो हमारे हाथ में है इनको नचाना। तो सेठानियां जो थी वो अटारी पर चढ़ गई और हाथ में माखन ले लेकर के बरसाने लगी। अब बच्चों को इतनी प्रसन्नता हो गई कि भूल गए क्या कहा था नंद जी ने, पिताजी ने, और भूल गए तो फिर क्या निकल गया मुंह से, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुना सैनिकों ने, वो सैनिक जो धनुष की रक्षा में खड़े थे, आज पहली बार कंस के अलावा किसी और की जयकार, पकड़ो इसको कौन है, और पकड़कर बंद कर दो। इधर माखन बरस रहा है, ऊपर से अक्षत बरस रहे हैं, नए कपड़े मिल गए, माला मिल गई, तो बच्चे हैं, गाने लगे गोविंदा रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज चोरों की सेना, माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के रहना, जरा बच के संभल के रहना। हो आई हो आई हो आई आई आई, हो आई माखन के चोरों की सेना।
सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे, दया शौर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी नगरी रे। जय हो। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, लेके आया माता रानी के भवन में, ओ लेके आया माता रानी के भवन में। जगदम्ब माते की जय। तो बड़ा सुंदर उत्सव, और हम भी यहाँ उत्सव माँ जगदम्बा के प्रांगण में मना रहे हैं। कोरोना रूपक महामारी से 2 वर्ष पूर्व जगदम्बा के प्रांगण में भी कथा हुई, वहां भी माँ की कृपा से कांटाफोड़ में कथा हुई, और यहाँ भी। तो 2 वर्षों के बाद पुनः कथा हो रही है।
बीच में भी कथाएं तो हुई, किंतु ऐसे जैसे कहीं हाल में 5-25 लोगों के बीच में बड़ा बंदिश हुई। और हमारे बीच में श्री बग्गा जी गौ सेवक के रूप में आए हैं। देखो, एक हमने वहां बड़ी गौशाला में संकल्प कर लिया था कि 1 ट्रक भूसा देना है। अभी महंगा था भूसा, पिछले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। तो हमने पूछा, बोले 66 हजार रुपए का 1 ट्रक। तो हमने इकट्ठे करे 31,000, कितने 35,000 है ना, 35,000 हमने इकट्ठे करे। अब घट रहे पैसे अभी भी, तो सोचा आधा ट्रक ही दे देते। तो बग्गा जी को पता पड़ा, तो बोले नहीं आधा क्यों देते, पूरा देते। बोले मैं भिजवा रहा हूँ पैसा 31,000, आप तो पूरा दो। वैसे बोलने की बात नहीं है, किंतु अब कोई, अब कहने का अर्थ है कि देखो अभी भी जो समय चल रहा है ना, ये भूसे वाला ही समय है। आप सभी लोगों को भगवान ने दिया है, तो आप थोड़ा थोड़ा इस उदाहरण से, जहां भी अपने आसपास में गौशाला हो और जहां कहीं आवश्यकता हो गौ माता के लिए, वहां जितना अपने से बन पड़े जरूर देना। अभी तो सस्ता हो गया है भूसा आने के कारण, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका दिया हुआ दान साल भर काम देगा। आप अभी भूसा इकट्ठा करवाओगे कहीं गौशाला में, पता लगा लो अपने आसपास में जहां भी है गौशाला, और वहां दान करवा दो, जितना अपने से बन जाए। हम गाय नहीं पाल सकते, कल भी हमने गोवर्धन के विषय में आपको कहा, गाय नहीं पाल सकते तो हम गायों के रक्षण के लिए तो कुछ कर सकते हैं। कई लोगों ने, गांव तो फिर भी अच्छा है, शहरों में तो कहें कि लोगों को गाड़ी रखने के लिए तो जगह है, किंतु गाय रखने की जगह नहीं है। और तो छोड़ो, लोगों ने अपने दूध वाले को यहां तक नहीं कहा कि भाई तो गाय का दूध ला कर दे, उसको स्पेशल बोल रखा है कि भैंस का दूध ला कर दे, ताकि हम भी पिएंगे और अपने बच्चे को भी पिलाएंगे। और भैंस का बेटा जैसा होता है, कल भी बताया ना क्या कहलाता है भैंस का बेटा, बस वो अपने बेटे को बनाएंगे। बुरा ना मानना कोई, हाँ, किंतु गौ माता का दूध बुलवाओ, अपने दूध वाले से कहो। आप यदि गौ माता का दूध बुलवाओगे तो आपकी गौ सेवा अपने आप हो जाएगी। और अगर हम भैंस का दूध बुलवाएंगे तो किसकी सेवा होगी? और राधा माधव सत्संग समिति के दोनों सदस्य श्री होलानी जी और श्री पाराशर जी भी हमारे बीच में हैं। हर बार तीर्थ में जाकर कथा हमारी होती है। अब 2 साल से थोड़ा पिछड़ रहे हैं। होई सोई जो राम रची रहा था, को करी तरक बढ़ावाई सासा। भगवान की कृपा है। भक्त को भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह। वो सैनिक जो पकड़ने आए थे भगवान को, उन्होंने क्या देखा? नाच गान। और जीवन में पहली बार नाच गान देखा, क्योंकि ऐसे राजा के नगर में रहते थे जहां नाच गान होता ही नहीं था। जहां का राजा हमेशा टेंशन में, वहां की प्रजा हमेशा टेंशन में। तो पहली बार नाच गान देखा तो वो भी नाचने लगे साथ साथ। भगवान ने धनुष भंग किया और दूसरे दिन भगवान कुवलिया पीड़ हाथी को पूंछ के ही बल पकड़कर, मानो कंस को ये बताया हो कि तूने तो सूंड पकड़ा था, और भगवान ने पूंछ पकड़ करके उसे घुमाया और धरती पर पटका। दोनों भाइयों ने एक एक दांत उखाड़ लिए उसके, और दांत लेकर कांधे पर रखकर, जैसे गदाधारी भीम गदा अपने कांधे पर रखता है, ऐसे ही भगवान हाथी दांत कांधे पर रखकर रणांगण में प्रवेश करते हैं। मल्लानाम शनिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज विराट विदुषा।
जब भगवान ने उस रणांगण में प्रवेश किया तो कंस को लगने लगा मौत आ रही है, छोटे बच्चों को लगने लगा कि हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, स्त्रियों को लगने लगा कि साक्षात कामदेव पधारा है, बुजुर्गों को लगने लगा कि हमारा बेटा आया है, यादवों को लगने लगा कि हमारा स्वजन आया है। इस श्लोक को तुलसीदास जी ने कैसे लिखा है चौपाई के रूप में? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी, प्रभु मूरत देखी नाम नाम मणिदीप धरो, देह देह हरिद्वार, तुलसी बीच बाहरे हो, जो चसी उजियार, जो चसी उजियार। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रेन, ऐसा नशा हो नाम का भगवान नाम में डूब जाए। चारों ओर कृष्ण कृष्ण का ही शोर मचने लगा। भगवान ने शल तोशल चाणूर मुष्टिक सबको स्वधाम बुलाया और कंस को पकड़कर नीचे पटक दिया और स्वयं उसकी छाती पर बैठ गए। भागवत में तो लिखा है कि एक मुष्टिका का प्रहार किया, किंतु जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड हो, मां को बताया ना मुंह खोलकर, और वो अगर किसी की छाती पर बैठ जाए तो मुक्का मारना पड़ेगा क्या बाकी है? कंस भगवान के धाम को आया, भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया और कहा कि हम तो राजा बनेंगे नहीं, पिछली बार बनकर देख लिया, लोग जीते नहीं हैं और ना जीने देते हैं, इसलिए भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। नाना जी वसुदेव जी और देवकी को छुड़ाया और बड़े मीठे शब्दों में मना लिया भगवान ने। भगवान कोई मीठा किसी को बोले और वो माने नहीं। देवकी वसुदेव जी ने कहा कि बच्चे का शिक्षा आरंभ हो गया, तो नंद जी ने कहा अभी कहाँ, अभी तो पढ़ाना शुरू करा नहीं। अरे 11 साल का हो गया, आपने पढ़ाया नहीं अभी तक। हे भगवान, तो तुरंत जनेऊ संस्कार करवाया और उज्जैन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भगवान अवंतिकापुरी में सांदीपनी आश्रम में आकर पठित भये। 64 दिन में 64 कलाएं। गुरुजी को मरा हुआ पुत्र भी लाकर दक्षिणा में दिया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी शिक्षा तुझे सदैव काम आएगी। अस्ति और प्राप्ति ने 1 वर्ष अपने ससुराल में रहकर पति के जाने का शोक मनाया। अब गई मायके और मायके जाकर क्या कहा पिताजी को, कृष्ण के कारण हम विधवा हो गई। वो सहन नहीं हुआ जरासंध को, तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना सजाई। एक अक्षौहिणी सेना में 2.25 लाख सैनिक होते हैं। समझो कि कितनी बड़ी सेना होगी। आज तो इतनी बड़ी सेना किसी देश के पास भी नहीं है। और मथुरा पर आक्रमण किया कितनी बार? 17 बार। भगवान ने हर बार चाहा, बलराम जी ने, कि इसको कंस को जरासंध को मार दें। भगवान ने कहा इसको मत मारो। पिछली बार हमारे साथ में 14,000 साल की आयु थी। राम और लखन की आयु कितनी? 14,000 वर्ष। तो बोले वन वन में घूमे, एक एक को घर घर जाकर मारा। अब इतना समय हमारे पास है नहीं। घर बैठे ये ढूंढ कर लाएगा पूरी पृथ्वी से राक्षसों को, उठा उठा कर लाएगा और हम घर बैठे मारेंगे। और वही हुआ। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना सजा करके वह आक्रमण करता, भगवान उसे हरा देते। 18वीं बार जब उसने अपनी सेना सजाई, तब भगवान ने सोचा बार बार का युद्ध किसी के पक्ष का नहीं है और युद्ध में मरण ही होता है। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को गुप्त मार्ग से मथुरा से बाहर द्वारिका में बसा दिया। दोनों भाई मात्र बचे नगर में और दोनों अकेले खड़े हैं इतनी बड़ी सेना के सामने। अच्छा, 18वीं बार जरासंध जो आया वो काल यवन को लेकर आया। काल यानी मौत और जरा यानी बुढ़ापा, संध यानी संधि, जरासंध यानी 50वां वर्ष। जब बुढ़ापा आए तो कौन हार माने? 60 साल 70 साल की भी कोई अम्मा जी हो जाए तो घर में झाड़ू लगाने में कोई उसको दिक्कत नहीं। हाँ, कई बार तो 75 साल के भाई लोग काम कर लेते हैं। इसलिए बुढ़ापे से कौन हार माने। किंतु बुढ़ापे के साथ काल आ जाए तो
हार मानना पड़ता है, इसलिए भगवान भी रणछोड़ राय हो गए। बोले रणछोड़ राय भगवान की जय। डाकोर जी में भगवान रणछोड़ राय जाकर बसे और मुचकुंद के द्वारा कालियवन को भस्म करवाया। स्वयं एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध की सेना ने घेर लिया, पहाड़ को आग लगा दी। पहाड़ जलेगा, दोनों भाई जलकर मर जाएंगे। किंतु भगवान वहां से ऐसे कूदे कि सीधे मथुरा से द्वारिका, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश पूरा, हाँ गुजरात पूरा, और गुजरात के कोने में जाकर, ये तो हनुमान जी से भी बड़ी छलांग हो गई, 100 योजन से भी ज्यादा बड़ी छलांग है ये तो। ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ है पलंग, और भगवान का इसके ऊपर चढ़ना मतलब पलंग पर कोई बुजुर्ग लेटा हुआ है। डॉक्टर ने नब्ज देखकर कहा बस अब हो गया समय। तो जो जरासंध की सेना आसपास खड़ी है वो है घर के लोग, पलंग के आसपास आकर खड़े हो गए। किंतु वहां से वो कब निकल गए दादाजी किसी ने आज तक देखा? ऐसे ही भगवान ने मथुरा रूपी एक मानव का शरीर छोड़कर द्वारिका रूपी दूसरा मानव का शरीर धारण किया। अभी तक मथुरा वासी थे, अब हो गए द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश की जय। उद्धव प्रसंग को हम यहाँ प्रणाम करते हैं क्योंकि अब भगवान के विवाह का समय है। उद्धव प्रसंग में आधा 1 घंटा लगेगा कम से कम, इसलिए भगवान ने जो उद्धव को भेजा है माता यशोदा और नंद जी को समाचार देने के लिए, और जो सुंदर भ्रमर गीत गोपियों के बीच में हुआ है वो कभी हम और कथाओं में लेंगे। हमारा जो चैनल है हमारे ही नाम से, पंडित संजय कृष्ण त्रिवेदी, यूट्यूब पर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और उस पर आपको सब तरह की कथाएं जो ना यहाँ सुनने को मिली वो भी मिल जाएगी, क्योंकि हम बदल बदल करके कथाएं, अब जैसे यहाँ जो हो रही है, अब परसों से इंदौर में कथा है तो वहाँ विलग ढंग से यहाँ जो कथाएं ली वो छोड़कर दूसरी कथाएं वहाँ, ऐसा ताकि सबको मिलता रहे कुछ ना कुछ। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कमी कहाँ है कथा में, वो तो अनेक है। तो अब भगवान के विवाह का समय है तो जरा वहां चले हम। भगवान के सामने बड़े भैया बैठे हैं अभी, जब तक बड़ा भाई का ना हो तब तक स्वयं कैसे करे। और भगवान ने सोचा भैया का तो एक ही होना है, हमारे तो फिर नंबर लगेंगे। तो रेवत की बेटी रेवती, सतयुग के ये लोग हैं। ब्रह्मा जी से लड़का पूछने गए अपनी बेटी के लिए, राजा रेवत सूर्यवंश के। ब्रह्मा जी संध्या वंदन कर रहे थे, थोड़ा बैठ गए वहां पर। जितनी देर वहां बैठे इतनी देर में पृथ्वी पर युग परिवर्तन हो गया। और ब्रह्मा जी को पूछा कि ये मेरी बेटी है रेवती, और मैं सोच रहा हूं कि इसके लिए कौन सा लड़का अच्छा है। बोले तू जो सोच कर आया है ना, उनके तो कुल खानदान और गोत्र का भी पता नहीं है, वो तो सब काल के गाल में चले गए। सतयुग पूरा बीत चुका है धरती पर, त्रेता गया, द्वापर का अंत है। ये समय चक्र है, आज भी वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं। जैसे हमारा जो 1 वर्ष है ना, वो 1 वर्ष बृहस्पति के लिए 13 साल के बराबर है, बृहस्पति ग्रह के लिए। इसलिए जहां हम जाएंगे वैसा ही समय रहेगा। केवल 10 मिनट बैठे होंगे, संध्या वंदन कितनी देर में होता है, इतनी देर बैठे युग परिवर्तन हो गया। बोले जो जिनका तू सोच कर आया है वही अब बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं, शेषनाग के अवतार, और उनको तुम अपनी कन्या सौंप दो। तो युग परिवर्तन के कारण बलराम जी 6 फीट के और रेवती 12 फीट की, पत्नी डबल। इसीलिए वो गाना बना है, जिसकी बीवी लंबी। और बलराम जी का हंसी उड़ाने के लिए तो देवर रूपी, जिसका देवर नटखट का नैया जैसा हो, एक दिन तो भरी सभा में कह दिया कि भाभी आप भैया को चढ़ाव से न चढ़ने दिया करो, आप स्वयं ही उठा करके पहली मंजिल पर बिठा दिया करो। आया गुस्सा बलराम जी को। समस्या तो सबके यहाँ है, ऐसा कौन सा घर है जिसको समस्या ना हो, किंतु बलराम जी से सीखो जिनके कांधे पर हल रखा हुआ। समाधान सबसे बड़ी चीज। तुरंत हल लगाया ऐसे सिर पर, ऐसे झटका दिया, अपने से 6 इंच छोटी कर दिया। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। और अब भगवान ने कहा हमारा रास्ता खुला है। महाराष्ट्र कुंडिनपुर, वहां के राजा हुए भीष्मक, और इनके पुत्र हुए रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मी,
और एक सती साध्वी हुई जिनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी है लक्ष्मी। कहां से जन्मी है? समुद्र से। इसलिए समुद्र से जितना जन्मे हैं वो सब लक्ष्मी जी के भाई हैं। इस अर्थ में हलाहल विष जो प्रकट हुआ था, जो शिव जी ने पिया, वह भी लक्ष्मी जी का भाई हुआ, सहोदर है। और वही विष हलाहल इस जन्म में रुक्मी बनकर आया और अपनी बहन के जीवन में जहर घोला। देख लिया कि बहन और पिताजी का मन है द्वारिकाधीश में, तो सगाई पक्की कर दी छेदी नरेश शिशुपाल के साथ। बहुत दुखी हो गई रुक्मिणी और उन्होंने बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णैर्विवरैर्हर्तोंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। 8 श्लोक हैं इस पत्र में। पहले श्लोक का पहला शब्द है श्रुत्वा, सुना है। आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। और सुनकर ही भगवान में प्रेम होता है, दूसरा कोई विधान नहीं है। हम मूर्ति पूजा करें किंतु मन उसमें कितना लगेगा? हम नाम जपें किंतु मन कहां जाएगा? यज्ञ में आहुति दें किंतु मन कहां जाएगा? कथा ही एक ऐसी है जो हमको चित्र में स्थित कर देती है, फिल्म की भांति हमारे सामने चलती है। इसलिए श्रुत्वा, सुना है कृष्ण आपके विषय में, कभी अगस्त ऋषि से, कभी अंगिरा ऋषि से, कभी नारद जी से आपकी कथा सुनी और सुनकर आप में प्रेम हो गया। नर और नारी के संबंध कई प्रकार के हैं, भाई बहन, माँ पिता बेटी आदि आदि। मेरा आपके साथ में संबंध पति पत्नी वाला है, स्पष्ट कर दिया। और मैं केवल आपको ही प्राप्त होंगी, आपकी मर्जी, आप ना आए चलेगा, किंतु ये ना सोचना कि आप ना आए तो ये रुक्मिणी किसी और की हो जाएगी। मैं अनेक प्रकार के व्रत और उपवास करके इस शरीर को सुखा दूंगी, किंतु मैं किसी और की नहीं होंगी। इस विधि में भगवान ने एक वचन दिया है गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। जो अनन्य मेरी भक्ति करता है, अनन्य में 2 शब्द है, अन अन्य। जिसको अन्य नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए, वह उसके लिए केवल भगवान ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। अच्छा, इसका अर्थ लोग अन्य भगवान से लगाते हैं, जैसे कोई माता जी से लगाएगा, कोई शिव जी से लगाएगा। ऐसा इसका अर्थ नहीं करना चाहिए। अन्य का अर्थ है कि हमको जैसे द्रौपदी की भांति चाह है परिवार की, उसके ऊपर भी कष्ट आया तो उसको पहले उसके आगे किसके आगे रोई? वो गिड़गिड़ाई, किसको पुकारा, किसके आगे झोली फैलाई? ये अन्य भक्ति है। पर जब उसको लगा कि अन्य भक्ति काम आने वाली नहीं, तब उसने अनन्य भक्ति का स्वीकारण किया और भगवान ने वहां अनोखा रूप लिया। वहां भगवान का एक ऐसा अवतार है, आपने कच्छप अवतार सुना, आपने नृसिंह अवतार सुना, किंतु वहां भगवान का वस्त्र का अवतार है, वसन रूप भय। इसलिए मैं आपको वर्ण करना चाहती हूं। आप अगर सोचे कि मुझे केसर लेकर जाएंगे, तो हमारे यहाँ देवी यात्रा का विधान है। सारा कुछ पत्र में लिख दिया और पत्र ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने ब्राह्मण ने देव को दिया, भगवान ने पत्र पढ़ा, रथ सजाकर भगवान कुंडिनपुर आ गए। शिशुपाल का तिलक चल रहा है और हाथ धूज रहे हैं, हाथ में नारियल है। रुक्मी ने पूछा, क्यों रे तेरे हाथ क्यों धूज रहे हैं? अरे पूछो मत, मेरे मामा का छोरा है, गाय ना छोड़े, दूध दही ना छोड़े, वस्त्र ना छोड़े, मुझे डर है कहीं मेरी होने वाली पत्नी को ना ले जाए। रुक्मी ने कहा, तो ठीक से नारियल पकड़, गिर जाएगा, और तू उसकी चिंता ना कर, बहुत सारे सैनिक मेरी बहन के साथ में। ठीक है भाई। इतने में तो बाहर आवाज आने लगी, बोली द्वारिकाधीश की जय।